Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Today I will explain Blackjack game in Python. Introductions. Blackjack is a Python-based card game project in which player tries to reach as close to 21 as possible without crossing it. This program demonstrates important Python concepts such as functions, loops, conditions, lists, tuples, user input, and modules like random and SYS. The game includes features such as card shuffling, betting systems, hit, stand, and double down options, automatic dealer logic, and score calculations, making it a great example of basic game development and logical programming in Python. बेसिकली ये प्रोग्राम पाइथन में ब्लैक जैक कार्ड गेम बनाता है। ब्लैक जैक को हम 21 भी कहते हैं। यहाँ पे हमने प्रोग्राम का आगाज़ कमेंट से किया है। ये हमारे पास कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें प्रोग्राम का नेम, ऑथर, गेम इन्फो, वेबसाइट लिंक एंड टैग्स दिए गए हैं। पाइथन इस कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, ये इग्नोर करता है। उसके बाद है हमारे पास इंपोर्ट लाइब्रेरीज़। यहाँ पे हमने इंपोर्ट रैंडम और SYS का इस्तेमाल किया है। रैंडम कार्ड को शफल करने के लिए यूज़ होता है और SYS प्रोग्राम को बंद या एग्जिट करने के लिए होता है। उसके बाद है हमारे पास कार्ड सैम्बल्स। ब्लैक जैक में कार्ड्स के 4 सूट्स या टाइप्स होते हैं। प्रोग्राम में इनको सैम्बल फॉर्म्स में शो किया गया है और रियल प्लेइंग कार्ड में भी 4 सैम्बल्स या सूट्स यूज़ होते हैं और CHR यूनिकोड नंबर को एक्चुअल सैम्बल में कन्वर्ट करता है। और प्रोग्राम में हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं और टोटल सूट्स हमारे पास 4 होते हैं और इनके 13 कार्ड्स होते हैं। 13 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 52 कार्ड्स आ जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास टोटल कार्ड 52 होंगे। उसके बाद हमने लाइन नंबर 16 पे हमने बैक साइड वेरिएबल का यूज़ किया है। इस वेरिएबल का पर्पस डीलर का हिडन कार्ड शो होता है और जो हमारे पास ब्लैक जैक रूल्स के अकॉर्डिंग डीलर का एक कार्ड हिडन होता है। प्रोग्राम में हिडन कार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बैक साइड वेरिएबल्स का यूज़ किया है। लाइन नंबर 19 पे हमने मेन का यूज़ किया है। इसका यूज़ करने का मकसद ये है कि ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज्ड बनाए और सब में गेम लॉजिक, बैटिंग कार्ड्स, विनर, लूप्स मेन के अंदर आए। और लाइन 20 पर हमने प्रिंट ब्लैक जैक इसका इस्तेमाल किया है ताकि जो रूल्स हैं ये शो कर सके। जो रूल्स हैं वो हमारे पास है ट्राई टू गेट एज क्लोज टू 21 विदाउट गोइंग ओवर, किंग्स, क्वींस एंड जैक्स आर वर्थ 10 पॉइंट्स, एसेस आर वर्थ 1 or 11 पॉइंट्स, कार्ड्स shoot to 10 are worth their face value, hit to take another card, stand to stop taking card. On your first play you can double down to increase your bet. At most hit exactly one more time before standing. In case of a tie, the bet is returned to the player. The dealer stops hitting at 17. उसके बाद लाइन नंबर 34 पे हमने मनी सेट किए हैं जो कि हमारे पास है 5000 जो है स्टार्टिंग बैलेंस है हमारे पास। उसके बाद लाइन 35 पे हमारे पास मेन गेम लूप। इसमें हमने वाइल ट्रू का यूज़ किया है जिससे गेम रिपीटेडली चलता है। उसके बाद हमने लाइन 36 पे कमेंट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने यूज़ किया हैश चेक इफ़ द प्लेयर हैज़ रन आउट ऑफ मनी, इफ़ मनी लेस देन या इक्वल टू 0, प्रिंट यू आर ब्रोक, प्रिंट कोड थिंग्स आर वर नॉट प्लेइंग विद रियल मनी, प्रिंट थैंक्स फॉर प्लेइंग SYS एग्जिस्ट, जिससे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा अगर हमारे पास मनी 0 या उसका ख़त्म हो गया अगर हमारे पास। उसके बाद लाइन 43 पे दोबारा कमेंट का यूज़ किया है हैश लेट द प्लेयर इंटर देयर बैट फॉर दिस राउंड, प्रिंट मनी बैट इज इक्वल टू गेट बैट मनी। ये प्लेयर से बैट लेता है, इस वजह से हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। उसके बाद लाइन 47 पर हमने एक कमेंट का यूज़ किया है हैश गिव द डीलर एंड प्लेयर 2 कार्ड्स फ्रॉम द डेक ईच, डेक इज इक्वल टू गेट डेक। यहाँ पर हमने गेट डेक का यूज़ किया है कार्ड्स को शफल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास डील्स कार्ड्स, डीलर हैंड में हमने लिखा है डेक पॉप और फिर डेक पॉप लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास प्लेयर हैंड है, उसमें भी हमने डेक पॉप और डेक पॉप लिख दिया है। ये मतलब कि हमने यूज़ किया है कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 52 लाइन पे हमने हैश हैंडल प्लेयर एक्शंस कमेंट का यूज़ किया है प्रिंट बैट और बैट, इससे हमारे पास जो करंट बैट होती है वो शो होती है। उसके बाद हमने प्लेयर टर्न लूप मतलब कि वाइल ट्रू यूज़ किया है। प्लेयर जब तक स्टैंड या बर्स्ट ना हो ये तब तक चलती रहेगी।
उसके बाद हमने डिस्प्ले हैंड्स, प्लेयर हैंड, डीलर हैंड और फॉल्स का यूज़ किया है। मतलब कि ये हमने इस वजह से यूज़ किया है, ये कार्ड्स को स्क्रीन पर प्रिंट करता है, और फॉल्स का मतलब है कि डीलर का फर्स्ट कार्ड हिडन होगा। 58 लाइन पे हमने हैश चेक इफ़ द प्लेयर हैज़ बर्स्ट, इफ़ गेट हैंड वैल्यू प्लेयर हैंड ज़्यादा होगा 21 और ब्रेक। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 21 से ज़्यादा हुआ तो प्लेयर बर्स्ट हो जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद लाइन 62 पे हैश गेट द प्लेयर मूव इधर एच एस और स्टैंड। यहाँ पे मूव्स यूज़ किए हैं हिट, स्टैंड और डबल डाउन। 65 पे हैश हंड्रेड द प्लेयर एक्शन इफ मूव इज इक्वल टू डी, हैश प्लेयर इज डबलिंग डाउन दे कैन इंक्रीज देयर बैट, एडिशनल बैट इज इक्वल टू गेट बैट, मिनिमम बैट मनी बैट, बैट प्लस एडिशनल बैट। ये हमने इस वजह से यूज़ किया है कि प्लेयर बैट इंक्रीज़ करता है तो वो उसमें हमारे पास ऐड होके आ जाती है। उसके बाद हमारे पास 73 पर इफ़ मूव इन एच एंड डी, मतलब ये इसका इस्तेमाल इस वजह से किया कि ये नया कार्ड देगा और न्यू कार्ड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डैक डॉट पॉप। 77 लाइन पे जो हमने प्रिंट करवाया है उससे जो हमने न्यू कार्ड दिया होगा ड्रो कार्ड जो शो होगा, और जो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेयर हैंड डॉट अपेंड न्यू कार्ड, इससे कार्ड हैंड में ऐड होता है। उसके बाद है हमारे पास 84 पर इफ़ मूव इन एस एंड डी, ये टर्न स्टॉप करने के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। लाइन 90 पे हमने यूज़ किया वाइल गेट हैंड वैल्यू डीलर हैंड लेस दैन 17, मतलब कि ये यहाँ पे हमने वाइल का यूज़ किया है। डीलर ऑटोमेटिकली कार्ड्स लेता है अनटिल जब तक हमारे पास टोटल ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 70 ना हो जाए। लाइन 93 पे हमने डीलर हैंड डॉट अपेंड डैक डॉट पॉप का यूज़ किया है। इसके यूज़ करने से ये होता है कि डीलर न्यू कार्ड लेता है। उसके बाद हमारे पास 101 लाइन है हैश शो द फाइनल हैंड्स, यहाँ पर हमने कमेंट का यूज़ किया है। उसके बाद डिस्प्ले हैंड्स, प्लेयर हैंड कोमा डीलर हैंड कोमा ट्रू का यूज़ किया है ताकि जिसकी वजह से डीलर के सारे कार्ड शो होंगे। उसके बाद लाइन नंबर 104 पर प्लेयर वैल्यू इक्वल टू गेट हैंड वैल्यू प्लेयर हैंड, डीलर वैल्यू इक्वल टू गेट हैंड वैल्यू डीलर हैंड। ये गेट फाइनल वैल्यूज़ मतलब कि जो टोटल कैलकुलेट होता है ना वो शो करने के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद लाइन 107 पर इफ़ डीलर वैल्यू ग्रेटर दैन 21, मतलब कि अगर डीलर की वैल्यू 21 से ज़्यादा हो जाएगी तो डीलर बस्ट कर जाएगा और प्लेयर विंस कर जाएगा। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास प्लेयर के पॉइंट्स अगर हमारे पास या वैल्यू उसकी 21 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर पर प्लेयर लूज़ कर जाएगा। और उसके बाद 113 लाइन पे एलिफ प्लेयर वैल्यू ग्रेटर दैन डीलर वैल्यू तो मनी इंक्रीज़ हो जाएंगे। और 116 लाइन पे हमने लगाई है एलिफ प्लेयर वैल्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएंगे डीलर वैल्यू, तो हमारे पास जो हमारी बैट होगी वो रिटर्न होगी। और फिर उसके बाद 119 लाइन पे हमने इनपुट प्रेस इंटर टू कंटिन्यू प्रिंट \n, तो ये हमने इस वजह से यूज़ किया है कि ये नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करता है। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 लाइन पे डिफाइन गेट बैट मैक्स बैट, ये फंक्शंस प्लेयर से वैलिड बैट लेता है। ये गेट बैट फंक्शन भी यूज़ किया और लिखा भी हुआ है कि आस्क द प्लेयर हाउ मच दे वांट टू बैट फॉर दिस राउंड। उसके बाद 1 to 8 लाइन पर इफ बैट इज इक्वल टू क्विट प्रिंट थैंक्स फॉर प्लेइंग as_.exit, मतलब कि जब हमारे पास बैट हम क्विट करेंगे तो गेम एग्जिट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 132 लाइन्स पे लिखा हुआ है इफ़ नॉट बैट डॉट इज डेसिमल कंटिन्यू हैश इफ़ द प्लेयर डिड नॉट इंटर अ नंबर आस्क अगेन, मतलब कि अगर नंबर नहीं है तो दोबारा इनपुट देंगे। बैट इज इक्वल टू इंट बैट if 1 less than and equal to bet less than equal to maximum bet return bet hash player return a valid bet, मतलब कि ये रिटर्न बैट हमने यूज़ किया है, वैलिड बैट रिटर्न होती है। 140 पे डिफाइन गेट डैक रिटर्न अ लिस्ट ऑफ रैंक्स विद टपल्स फॉर ऑल 52 कार्ड्स, डैक इज इक्वल टू अरे हमने खाली डिफाइन की है, मतलब कि जो 52 कार्ड्स की डेक बनाता है ये। फिर है हमारे पास फॉर 14 हार्ट्स डायमंड स्पेड्स क्लब्स फॉर रैंक इन रेंज 2 से 11 डेक अपेंड
str rank sorts hash add the number cards। यहाँ पे सूट्स लूप्स का यूज़ किया है और हमारे पास 4 सूट्स हैं जो कि हमारे पास हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब्स। जो रेंज हमारे पास 2 से 11 लिखी हुई है ये हमारे पास 2 से 10 कार्ड्स हैं। फिर है हमारे पास फॉर रैंकिंग J, Q, K, A, डेक टू डिपेंड रैंक सूट्स हैश एट द फेस एंड एस कार्ड्स। मतलब कि हमारे पास फेस और एस कार्ड्स ऐड होंगे। इसके बाद हमारे पास रैंडम डॉट शफल डेक रिटर्न डेक, मतलब कि कार्ड्स हमारे पास रैंडम ऑर्डर में होंगे। 152 लाइन पे है डिफाइन डिस्प्ले हैंड, प्लेयर हैंड, डीलर हैंड, शो डीलर हैंड, शो द प्लेयर्स एंड डीलर्स कार्ड, हाइड द डीलर फर्स्ट कार्ड इफ शो डीलर हैंड इज फॉल्स प्रिंट। मतलब कि डीलर और प्लेयर के कार्ड्स शो करता है ये। और अगर हम इसी में देखें कि यहाँ पे कंडीशन लगी है 162 पे डिस्प्ले कार्ड्स बैक साइड प्लस डीलर हैंड 1, इसका मतलब यह है कि डीलर के बाकी कार्ड विजिबल होंगे। जो फर्स्ट कार्ड होगा डीलर का वो हिडन होगा और बाकी कार्ड विजिबल होंगे। फिर है हमारे पास डिफाइन गेट एंड वैल्यू कार्ड्स रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कार्ड। फेस कार्ड्स आर वर्थ 10th, एसेस आर वर्थ 11th और 1, मतलब कि जो फेस कार्ड्स हैं उनकी वैल्यू 10 है, एसेस आर वर्थ 11 और 1, वैल्यू इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ एसेस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कार्ड्स का टोटल कैलकुलेट करता है। फिर हमारे पास 175 लाइन पे हैश ऐड द वैल्यू फॉर द नॉन एज कार्ड्स फॉर कार्ड इन कार्ड्स रैंक इज इक्वल टू कार्ड 0, हैश कार्ड इज अ डबल लाइक रैंक सूट इफ रैंक इज इक्वल टू ए, नंबर ऑफ फेसेस प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब कि जो हमारे पास एस है वो अलग काउंट होता है। एलिफ रैंक इन के Q, J, फेस कार्ड्स आर वर्थ 10 पॉइंट्स, वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 10, मतलब कि जो हमारे पास J, K और Q कार्ड्स हैं ये हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। ब्लैक जैक में इनकी जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास 10 है। नेक्स्ट है एल्स वैल्यू प्लस इज इक्वल टू इंट रैंक, हैश नंबर्ड कार्ड्स आर वर्थ देयर नंबर्स, ये कार्ड्स की ओरिजिनल वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास 195 लाइन पे डेव डिस्प्ले कार्ड्स कार्ड डिस्प्ले ऑल द कार्ड्स इन द कार्ड लिस्ट रो और हैश द टेक्स्ट टू डिस्प्ले ऑन ईच रो। डिस्प्ले कार्ड्स फंक्शन है ये हमारे पास ASCII आर्ट्स कार्ड्स प्रिंट करता है। फिर है हमारे पास 199 पे फॉर आई कार्ड्स इन इनन्यूमरेट कार्ड्स रो 0 प्लस is equal to hash print the top line of the cards, if card is equal to back side print a card back, रो 1, रो 2 एंड रो 3। ये मतलब कि ये प्रोग्राम चेक करता है कि कार्ड हिडन है या नॉर्मल। ये हिडन कार्ड डिज़ाइंस हैं, ये जो हमारे पास रो 1, रो 2 और ये रो 3 में जो लिखे हैं ये हमारे पास हिडन कार्ड डिज़ाइन है। ये बैक साइड का पैटर्न प्रिंट करता है। और फिर बिल्कुल इसी तरह 207 पे भी कार्ड का फ्रंट प्रिंट करने के लिए हमने ये कंडीशंस लगाई हैं। फिर है उसके बाद हमारे पास हैश प्रिंट ईच रो ऑन द स्क्रीन फॉर रो इन रो प्रिंट रो को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है। 218 पे है डेफ गेट मूव प्लेयर हैंड मनी, आस्क द प्लेयर फॉर देयर मूव एंड रिटर्न्स H फॉर हिट, S फॉर स्टैंड्स एंड D फॉर डबल डाउन्स। प्लेयर से मूव इनपुट लेता है। अवेलेबल जो मूव है हमारे पास वो है हिट, स्टैंड एंड डबल डाउन। फिर है 227 लाइन पे इफ लेंथ प्लेयर हैंड इज इक्वल टू 2 एंड मनी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। यहाँ प्रोग्राम चेक करता है कि प्लेयर के पास एग्जैक्टली 2 कार्ड्स हैं या नहीं। लेंथ प्लेयर हैंड के कार्ड्स काउंट करता है। अगर कार्ड्स 2 हैं और प्लेयर के पास पैसे यानी कि मनी भी हैं तब प्लेयर को डबल डाउन का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद 228 लाइन पे है अपेंड्स का और डबल डाउन का यूज़ किया गया है। इस लाइन में डबल डाउन ऑप्शन को मूव लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। अब प्लेयर स्क्रीन पर हिट, स्टैंड और डबल डाउन तीनों ऑप्शन देख सकेगा। फिर 230 लाइन पे हैश गेट द प्लेयर्स मूव, ये सिर्फ कमेंट है जो बताता है कि अब प्रोग्राम प्लेयर से उसकी मूव इनपुट लेगा। मूव प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू ज्वाइन मूव्स प्लस और ग्रेटर, ये लाइन सारी अवेलेबल मूव को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। फंक्शन लिस्ट के आइटम्स को कंबाइन करता है।
प्रोग्राम जो हमारे पास है 232 लाइन पे प्रोग्राम प्लेयर से इनपुट लेता है, अपर इनपुट को कैपिटल लाइटर्स में कन्वर्ट करता है। अगर यूज़र एच लिखे तो वो एच बन जाएगा, मतलब कि जो इस्तेमाल हम एच लिखें तो वो बड़ा कैपिटल में हो जाएगा, बड़ा एच बन जाएगा। फिर है हमारे पास यहाँ चेक 233 लाइन्स पे इफ़ मूव इन एच और एस। यहाँ चेक होता है कि प्लेयर ने हिट या स्टैंड इंटर किया है या नहीं। रिटर्न मूव, अगर इनपुट वैलिड हो तो फंक्शन वही मूव रिटर्न कर देता है, मतलब प्लेयर की चॉइस एक्सेप्ट हो गई। इफ़ मूव इज इक्वल टू डी डबल डाउन इन मूव्स, ये लाइन चेक करती है क्या प्लेयर ने डी इंटर किया, क्या डबल डाउन ऑप्शन अवेलेबल था। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो मूव वैलिड है। और फिर है रिटर्न मूव, अगर प्लेयर ने वैलिड डी इंटर किया है तो फंक्शन डी रिटर्न कर देगा। उसके बाद है हैश इफ़ द प्रोग्राम इज़ रन इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड रन द गेम, ये कमेंट एक्सप्लेन करता है कि अगर फाइल डायरेक्टली रन हो रही है तो गेम स्टार्ट होगा। फिर है हमारे पास इफ़ नेम इज इक्वल टू मेन, पाइथन ऑटोमेटिकली नेम वेरिएबल सेट करता है। अगर फाइल डायरेक्टली रन हो तो नेम की वैल्यू मेन होती है। उसके बाद है हमारे पास मेन, ये लाइन मेन फंक्शन कॉल करती है और पूरा ब्लैक जैक गेम स्टार्ट हो जाता है। वही कोड हमने सारा वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे MU एडिटर पर पेस्ट किया और प्रोग्राम को रन कर लिया। प्रोग्राम का नेम रखा है हमने ब्लैक जैक प्रोग्राम। तो अब हमने, उन्होंने पूछा है यहाँ पे हाउ मच डू यू बैट, हम 400 के बैट लगा लेते हैं। और यहाँ पे हिट स्टैंडर्ड डबल डाउन हम हिट कर लेते हैं ताकि गेम कंटिन्यू रहे। और यहाँ पे डीलर का फर्स्ट कार्ड हिडन है और सेकंड विजिबल है। तो अब हम प्रेस करते हैं, हम इंटर को दबाते हैं ताकि कंटिन्यू रहे और ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। हम फर्स्ट बारी हार गए हैं, फिर दोबारा हमारे जो 5000 थे टोटल उनमें से 4600 रह गया। अब दोबारा हम 500 के बैट लगा लेते हैं। यहाँ पे फिर अगेन डीलर का फर्स्ट कार्ड हिडन है और सेकंड विजिबल है। और इसी तरह हम दोबारा हिट स्टैंडर्ड डबल डाउन में से हिट को कर लेते हैं। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे काफ़ी पॉइंट्स बन रहे हैं। हम फिर लॉस्ट कर गए। अब हम 1000 की दोबारा लगा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्योर के ये दोनों फेस कार्डेड हैं और ये मतलब कि इनके काफ़ी 10 पॉइंट 20 पॉइंट अगर 21 से ज़्यादा हुए तो हम हार जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ पे हिट करेंगे। तो हम रुक गए हैं और बस हम फिर जीत गए हैं। हमारे पास पॉइंट ज़्यादा नहीं हुए तो हम जीत गए इस वजह से। और यहाँ पर हाउ मच डू यू बैट, अब हमने 3 बार लगा लिया तो हम क्यूट की जब लगाएंगे तो हमारे पास गेम एग्ज़िट हो जाएगी, क्यूट हो जाएगी, बस गेम ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।